नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। NPS टॉक्स में मैं आज जिस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ वो भी इस दुनिया में अमर है, अजर है, सनातन है। हाँ, पहले ज़माने में लोग कहते हैं कि कपि, वनमानुष, रीछ, ये सभी जाति सब एक दूसरे की बात सुनते, जानते और समझते बूझते थे। ये आंशिक सत्य है। सत्य ये है कि वनमानुषों में भी, ऋक्षों में भी कुछ ऐसी जातियां थी जो मनुष्य के बिल्कुल निकट था। जैसे कपि जाति। कपि जाति मनुष्य के इतने सिमिलर थे कि वो मनुष्य के तरह ही बोलते थे। सिर्फ फर्क इतना था कि उसके पूंछ लगे होते थे। ऐसे ही एक रीछ जाति होती थी। तो आज मैं उनमें से ही एक महान चरित्र के बारे में वर्णन करने वाला हूँ, जिसका नाम है जामवंत। जी हाँ, जामवंत अगर आप सही से जाने तो राजा बलि से छोटे थे और परशुराम से बड़े थे। ये तीनों कैरेक्टर जो मैंने नाम लिया, ये तीनों सत्ययुग की बात है। सतयुग में जामवंत जी थे और उनके सामने ही वामन रूप में भगवान विष्णु आए थे और राजा बलि का जिन्होंने पूरा संपूर्ण राज्य ले लिया था। उस ज़माने के बाद जब जामवंत जी का जिक्र आता है तो वो है त्रेता युग में। त्रेता युग में जब हनुमान जी सुग्रीव से मिलवाते हैं श्री राम को, उन्हीं की टोली में जामवंत जी फिर से नजर आते हैं। जामवंत जी का जो संवाद है वो हनुमान को याद दिलाते हैं कि हे वीर हनुमान, तुम समुद्र को लांघ सकते हो। वैसे तो समुद्र की लांघने की शक्ति मेरी भी है, लेकिन मैं थोड़ा वृद्ध हो चला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम जो भूल चुके हो, तुम अपनी शक्ति को, जो खोई हुई शक्ति को याद करो और तुम में वो शक्ति अकूत भर के है, बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ है कि तुम समुद्र को लांघ सकते हो। तो ये संवाद उनका आता है। इसके बाद जब राम सेतु बन रही होती है, उसमें जामवंत का योगदान दिखता है और इसके बाद जामवंत का संवाद वहाँ दिखता है जहाँ वो कह रहे होते हैं कि हे श्री राम, आपके युद्ध में मुझे अपनी वीरता दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मेरी दिल की दिल में ही रह गई। आपको बता दूं मैं, जामवंत इतने विशालकाय शरीर वाले थे कि कुंभकर्ण से थोड़े से ही छोटे थे। अदरवाइज जामवंत बहुत बहुत वीर और बहुत महाबली और बहुत विशालकाय भी थे। उनकी बातों को सुनकर श्री राम ने कहा था कि हे जामवंत जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपके अपने बल को आजमाने के लिए आप यहीं रहिएगा, यहीं ठहरिएगा, इसी गुफा में आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं जब अगले जन्म लेकर आऊँगा तो आपको ये मौका ज़रूर दूंगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब द्वापर में श्री कृष्ण के ससुर मतलब सत्यभामा के पिता सत्राजित पर
समयंतक मणि को चुराने का आरोप लगा था, तब श्री कृष्ण उसी समयंतक मणि की खोज में निकले थे और उसी गुफा में पहुंचे थे जहां जामवंत रह रहे थे। वो मणि के कारण दोनों में युद्ध की ठन गई और युद्ध बहुत भयंकर हुआ। बहुत युद्ध करने के बाद जब जामवंत हारने की ओर अग्रसर हुए, जब अपने आप को ये दिखा कि अब वो हार जाएंगे, तब वो याद करते हैं, जय श्री राम, आप कहाँ हैं? और मजबूर होकर वहाँ पे श्री कृष्ण को श्री राम का वेश धारण करना पड़ा था। जब उनको सामने से जामवंत जी ने देखा तो फिर अपनी भूल पे पछताए, फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरी एक पुत्री जामवंती है, कृपया जामवंती से आप शादी विवाह कर लें। और आपको मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण ने उसी जामवंती से शादी किया था और उसी जामवंती से जो शांब नाम का उनका पुत्र हुआ था, वही पूरे ही श्री कृष्ण के वंश को समाप्त और बर्बाद करने का कारण बना था। तो मैं आपको सुना रहा था एक कहानी जामवंत की। इस छोटे से कहानी में आपको ये समझना चाहिए कि हम तुच्छ मानव जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अपनी यादें भूल जाते हैं, बातें याद नहीं रखते हैं, और कुछ ऐसे महान पुरोधा हैं, महान आत्मा हैं जो सदियों युगों तक इंतज़ार करते हैं भगवान के सानिध्य का और उसे आखिरकार पाकर रहते हैं। ये है हमारा श्रेष्ठ कल्चर, ये है हमारी थाथी, ये है हमारा संस्कार, हिंदू संस्कार, हिंदी संस्कार। गर्व कीजिए इस पर और बहुत ही आनंदित होकर अपने सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।